क्या असदुद्दीन ओवैसी 2027 के यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ने आ रहे हैं? क्या बहराइच से शुरू होने वाला ओवैसी का मिशन मुस्लिम वोटों की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है? और आखिर महाराजा सुहेल देव को लेकर ऐसा क्या बयान आया कि ओपी राजभर से लेकर संत समाज तक भड़क गया? जानिए इस पूरे राजनीतिक घमासान की कहानी। दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने हलचल बढ़ा दी है। आज असदुद्दीन ओवैसी बहराइच जिले की मटेरा विधानसभा में बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं, लेकिन रैली से पहले ही सियासी और सामाजिक विवाद अपने चरम पर पहुंच गया है। विवाद की शुरुआत AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने महाराजा सुहेल देव के ऐतिहासिक अस्तित्व पर सवाल उठा दिए। मैं तो राजा सुहेल देव को राजा मानता ही नहीं हूँ। अगर राजा सुहेल देव राजा होते तो शायद उनका बहराइच में कोई किला तो होता। भाई जितने राजा थे उन लोगों ने अपने रहने के लिए किला बनवाया, रहने के लिए उनकी रानियों के रहने के लिए जगह, सब कुछ है क्या यहाँ पर? ये एक काल्पनिक है। शौकत अली ने पूछा कि अगर सुहेल देव राजा थे तो उनके महल, किले और ऐतिहासिक प्रमाण कहाँ हैं? इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने शौकत अली और ओवैसी पर तीखा हमला बोला। राजभर ने कहा कि महाराजा सुहेल देव ऐतिहासिक तथ्य हैं और उन्होंने अपनी सेना को संगठित कर सालार मसूद को पराजित किया था। उन्होंने ओवैसी को इतिहास पढ़ने की नसीहत देते हुए कहा कि तथ्यों की जानकारी के बिना बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं बहराइच में ओवैसी के कार्यक्रम का विरोध भी तेज हो गया है। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ पहले ही विरोध का ऐलान कर चुका था। अब अयोध्या धाम के संत और संगठन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दीपक दास महाराज ने भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर हजारों नागा साधुओं के साथ बहराइच पहुंचकर कार्यक्रम का विरोध करेंगे। सुरक्षा सेवा संघ देवी पाटन मंडल के मंडल अध्यक्ष मनीष पांडे जी के साथ हम खड़े हैं। कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे और साथ ही नहीं देंगे, हम अपने साथ 5000 नागा साधुओं को लेकर आएंगे और उनको जवाब देने का कार्य और काम करेंगे। इसीलिए हम कड़े चेतावनी के साथ कह रहे हैं, आप सुधर जाओ, क्योंकि वो जो भूमि है वो राजा सुहेलदेव की धरती है, ना कि कोई गाजी का। इसीलिए आपसे अल्टीमेटम है, आप अगर आ रहे हो तो भूल कर रहे हो, अगर आओगे तो हम लोग जवाब देने का कार्य और काम करेंगे। हालांकि AIMIM की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि ओवैसी बहराइच की दरगाह शरीफ नहीं जाएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के मुताबिक समय की कमी के कारण ओवैसी लखनऊ से सीधे मटेरा के शंकरपुर चौराहे पर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, ओवैसी साहब पहली बार बहराइच नहीं आ रहे हैं, या आखिरी बार नहीं है कि सालार मसूद गाजी की दरगाह पे 3 मरतबा जा चुके हैं और इसके बाद फिर आएंगे और बहुत जल्दी दोबारा आएंगे। वो इस बार है कुछ वजह, क्योंकि टाइम का, वक्त का अभाव है, जिसकी वजह से नहीं पहुंच पाएंगे दरगाह पे, शाम हो जाए।